हर मूवी में सर्जिकल स्ट्राइक दिखाई हुई है। दुश्मन का नाम लेके वो हमें टारगेट करते हैं। अब अगर मैं बनाने पे आऊँ उनके एजेंट्स के ऊपर, उनकी उनकी आवाम के ऊपर, तो मेरे पास तो बहुत टॉपिक है, सब्जेक्ट है, लेकिन समझदारी इसी में कि छोड़ दो, रहने दो, जरूरत नहीं बनाने की। अब गदर ने शायद कोई बिजनेस किया है तो सब उसी लाइन पे चल पड़ते हैं ये लोग कि चलो भाई अगर इसको बुरा दिखा के हम बिजनेस कर सकते हैं। जिस दिन हमारा कंटेंट चल गया ओटीटी पे तो मुश्किल पड़ जानी है इंडियन कंटेंट को। एक ही तरह का कंटेंट आवाम देख देख कर तंग आ चुकी है, लेकिन भारत अभी तक बना बना कर नहीं थका। गदर 2, टाइगर 3, पठान और अब फाइटर। आखिर कब तक इंडिया एंटी पाकिस्तान मूवीज का मंजन बेचेगा? इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है यासिर नवाज, जो पाकिस्तान के मारूफ डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, स्क्रीन राइटर भी हैं और ड्रामास और मूवीज में एक्टिंग भी करते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप लबीबा? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, बहुत शुक्रिया आपके मैं टाइम के लिए। नहीं, मैं टाइम 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 ही टाइम है। मुझे ये बताइएगा कि आज इंडिया ने अपनी एक मूवी रिलीज़ की है फाइटर। फ़िल्म रिलीज़ होने से पहले कंट्रोवर्सी का शिकार हम्म। थी। गल्फ कंट्रीज़ में बैन है, पाकिस्तान में तो वैसे ही इंडियन कंटेंट सारा बैन है। क्या समझते हैं इंडिया के पास कंटेंट खत्म हो चुका है जो इंडिया एंटी पाकिस्तान कंटेंट से ही करोड़ों कमाने की कोशिशों में लगा हुआ है? अच्छा, इंडियन बॉलीवुड जो है वो मैंने जो अंदाजा लगाया है वो प्योर बिजनेस करते हैं वो लोग। उन्हें गाने या जो हिट होने, कहीं से चोरी करने हो, कहीं से भी कॉपी करना हो, वो उठा लेंगे। कहानी, स्टोरी, इनको मैं जितना समझाऊं, अब तक मैं बॉलीवुड, हम जाहिर सी बात है बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। इन्हें सिर्फ बिजनेस से मकसद है। इन्हें ये मकसद नहीं कि दो मुल्कों के जो लोग हैं, अवाम है, वो उनके अंदर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करना चाहिए, थोड़ा सा एक दूसरे के जो रंजिशें हैं उन्हें खत्म करना चाहिए। इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है। इनका टारगेट होता है कि बस हम बिजनेस कर लें। मैं कुछ 2-3 दफा इंडिया जा चुका हूँ, तो मैंने जो वहाँ के लोगों में मोहब्बत देखी है या हमारी तरफ से जो मोहब्बत मिलती है उनको, वो तो अलग है। लेकिन जो इंडस्ट्री में हम देखते हैं, जो फिल्मों में हम देखते हैं, वो बिल्कुल ही अलग है। और ये समझ से बाहर है कि अभी अगर हम जी। ये बात करते हैं कि आज अगर पाकिस्तान और इंडिया के हालात बेहतर हो जाते हैं, तो इंडिया क्या करेगा इस सारे जो एंटी पाकिस्तान कंटेंट है उसका? क्योंकि हर मूवी में सर्जिकल स्ट्राइक दिखाई हुई है, दुश्मन का नाम लेके वो हमें टारगेट करते हैं। तो क्या समझते हैं इस तरह से वो अपनी पॉपुलैरिटी मज़ीद गेन करते हैं, जो उनकी गल्फ कंट्रीज़ में या पाकिस्तान में जो उनके फैन्स हैं, उन्हें वो लूज़ कर देते हैं? जाहिर सी बात लूज करते हैं। और आप यकीन माने कि मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ अपनी गवर्नमेंट को भी, अपनी आर्मी को भी। हमने कभी भी इस तरह का जवाब नहीं दिया। कभी 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 भी हमने कोई बदमजगी से जवाब दिया हो या कोई गालम गलौज से जवाब दिया हो, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पर हो, चाहे वो अवामी लेवल पर हो। हमने मूवीज बनाई या ड्रामे बनाए, हमने कभी भी नेगेटिविटी जहन में रख के नहीं बनाई। हम नहीं चाहते कि हम भी वो काम करें जो वो लोग करते रहें। तो हमारी तरफ से तो हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस रहा है। कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि एक दूसरे के लोगों में, अवाम में नफरतें पैदा करें। लेकिन समझ से बाहर है कि बिजनेस, ठीक है, बंदा बिजनेस करता है, लेकिन आप इतनी नफरतें फैला के बिजनेस करना, ये समझ से बाहर है। अभी आप भी इंडिया गए हैं और इससे पहले हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट बैन होने से पहले जाते रहे हैं। अब जो सारी सिचुएशन चल रही है, आप समझते हैं अगर आपको इंडिया से ऑफर आती है, किसी भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट को ऑफर आती है, तो वो जाएगा या जाना चाहिए? देखिए, अगर गवर्नमेंट लेवल पे अगर हालात सही हैं और हमें, हमारी गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं है, उधर से गवर्नमेंट को अगर एतराज नहीं है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। चाहे वो तिजारत हो, चाहे वो हम एक्टिंग या डायरेक्शन का एक्सचेंज हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ताली हमेशा कहते हैं दो हाथ से बचती है। तो अगर वहाँ की भी हालात अच्छे हों, हमारी गवर्नमेंट लेवल की भी हालात अच्छे हों, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है, जाना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में इंडियन मूवीज चलती रही हैं, रिलीज होती रही हैं, और अच्छा बिजनेस किया है। यहाँ के बिजनेस से वहाँ की इंडस्ट्री के लोग बखूबी वाकिफ हैं कि पाकिस्तान से क्या रेवेन्यू जनरेट होता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। लेकिन वही वाली बात कि ताली दोनों हाथ से बजती है। हमारी गवर्नमेंट और वहाँ की गवर्नमेंट अगर चाहेगी, और हमारी गवर्नमेंट भी चाहेगी, तो हम जरूर जाएंगे और जाना चाहिए। अच्छा, हमारे सिनेमा की जो सिचुएशन चल रही है, उसमें बहुत सारे लोगों की ये भी राय होती है कि इंडियन कंटेंट से पहले हमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता रहा है, तो हम अभी भी बॉलीवुड का कंटेंट लगाकर अपने सिनेमा की सिचुएशन को बेटर कर सकते हैं। लेकिन अब जो सारा सिनेरियो है और जो हमें इंडिया की तरफ से फेस करना पड़ रही है सारी चीज़ें, आप समझते हैं कि हमें लगाना चाहिए अपने सिनेमाज़ में इंडियन कंटेंट?
इंडियन कंटेंट लगने में हमें तो कोई एतराज भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। इंडियन सिनेमा, इंडियन फिल्में अगर लगती हैं, क्योंकि हमने हमारे हमारे मैंने जो अंदाजा लगाया कि हम लोग फिल्म को एंटरटेनमेंट ही लेते हैं। कोई बहुत सीरियस इशू नहीं बनाते इसको कि भाई एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट हमारी वहां जानी चाहिए। अब तो मैं जब इंडिया गया था तो जमाने में Z5 ने पाकिस्तानी ड्रामे लगाए हुए थे अपने चैनल पे। तो अभी आप यकीन माने कि वहाँ, प्लेटफॉर्म्स करते हैं डिस्प्ले, जी, उनके OTT प्लेटफॉर्म स्टिल हमारे ड्रामेस, हमारी मूवीज जो है वो करते हैं डिस्प्ले। लेकिन वो आटे में नमक के बराबर है ना, उस लेवल का नहीं है जो हमारे यहाँ जिस तरह होना चाहिए। लेकिन वो आटे में नमक के बराबर ही, एक कंटेंट आ गया, दो आ गया, इस तरह हो गया। अब तो वो भी काफी गैप आया हुआ है, वहां भी ये पॉलिसी थोड़ी चेंज हुई है। उस तरह तो नहीं है कि आए दिन हमारा कंटेंट वहां पर टीवी पर चले। और आप यकीन माने लबीबा, जिस दिन हमारा कंटेंट, अच्छा कंटेंट चल गया OTT पे, तो मुश्किल पड़ जानी है इंडियन कंटेंट को। क्योंकि अगर उन्होंने फिल्मों में कमाल किया है, तो ये कोई शक की बात नहीं कि ड्रामे हाँ, में पाकिस्तान इंडस्ट्री ने भी कमाल किया है। और पाकिस्तान इंडस्ट्री, ये Z5 का शुक्रिया है कि Z5 जब पाकिस्तानी कंटेंट चलाता था वहां पर, तो वहाँ एक बड़ी ऑडियंस जो थी, जो ऑडियंस जो पाकिस्तानी ड्रामों से नावाकिफ थे, वो जिस तरह एंगेज हुए हैं, तो आप यकीन माने कि अब वो यूट्यूब पे देखेंगे पाकिस्तानी ड्रामे, या उनको बस चाहिए होते हैं पाकिस्तानी ड्रामे देखना है हमें। और मैं बल्कि आपको बताऊं, मैं गया हुआ था बाहर, तो दोहा एयरपोर्ट पे ट्रांजिट पे था, तो मुझे एक लड़की मिली आके। और मैं उस जमाने में मेरा एक दिल दिया दिल मोम का दिया सीरियल ऑन एयर हुआ था। वो लड़की आई, जीन्स शर्ट में, कुर्ते में बहुत थी, और जबरदस्त। बड़ी एक्साइटेड हुई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं आपसे मिल रही हूँ, और मुझे तस्वीर हो जाए, मैं अपनी मामा को दिखाऊंगी, मैं ये वो। मैं क्या, शायद मैं, आप कहाँ कराची से हैं? कहती नहीं नहीं, हम भोपाल से हैं। तो मैं कहा भोपाल तो अच्छा, तो मैं कहा यहाँ रहती हैं? बोला नहीं नहीं, हम भोपाल में ही रहते हैं, हम तो आपके ड्रामे बड़े शौक से देखते हैं वहां पे। तो अब वो जो अगर वो ड्रामे में एक्सपर्ट है तो फिर हम, वो फिल्म में एक्सपर्ट है तो हम ड्रामे में एक्सपर्ट है। ऐसा नहीं है, हम हल्का ना लें आप। बिल्कुल, ड्रामास हमारे बहुत फेमस, उसकी तो बहुत सारे जो इंडियन एक्टर्स हैं हमारे ड्रामास की बहुत ज्यादा तारीफ भी करते हैं। अच्छा, आप मूवीज बनाते भी हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि अगर इसी तरह का हम एंटी इंडिया कंटेंट बनाते हैं तो हमारी ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स हो सकता है? अव्वल तो हम बनाएंगे नहीं। मैंने सीरियल किया था, इंडिया और पाकिस्तान बेस्ड थी, लेकिन आप यकीन, उस सीरियल का नाम था मेरी अधूरी मोहब्बत। तो हम्म। आप यकीन मान, उस सीरियल में कहीं भी हमने कोई बुरा नेगेटिव नहीं शेड दिखाया उसमें। कहीं हमने कोई गालम गलोच, कहीं नफरत, पूरे सीरियल में कहीं भी नफरत नजर नहीं आएगी। हुमायूं सही था, सबरीन हिजवानी, बड़ी अच्छी लंबी कास्ट थी, जियो का सीरियल था। तो उसमें हम जब बना रहे थे तो हम बड़ा मेच्योर होकर बनाते हैं। हम ये, हमें सिर्फ बिजनेस नहीं चाहिए होता, हमें ऑडियंस चाहिए होती है, हमें 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 दिल जीतने होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं या जो सीरियल प्रोडक्शन हाउसेस हैं, वो इंडिया के खिलाफ कुछ बनाएंगे। मुझे लगता है कि मुल्क छोटा है, लेकिन हम मेच्योर ज्यादा हैं, हम मेच्योर बड़े हैं, हम ज्यादा मेच्योर हैं उनसे। तो और ये होना भी नहीं चाहिए। ये एक, अच्छा, इंडिया में भी जाहिर सी बात, अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। तो इंडियंस जो मूवीज आप देखते ही हैं, वो भी आटे में नमक के बराबर हैं, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते इस तरह की फिल्में और इस तरह की। बहुत से एक्टर भी सुना है मैंने कि जो एंटी पाकिस्तानी मूवी बने तो उसमें काम ही नहीं करते, ऐसे लोग भी हैं। तो लेकिन मैं नहीं अब समझता कि इस बॉलीवुड तरह की मूवी बननी चाहिए। लेकिन अब जी। बॉलीवुड के सारे बड़े एक्टर्स, जिसमें शाहरुख खान है, ऋतिक रोशन है, दीपिका पादुकोण, सलमान खान, कतरीना कैफ, इन्होंने बैक टू बैक मूवीज किया जो पहले ट्रेंड नहीं था एंटी पाकिस्तान कंटेंट का। अब ये सारे लोग कर रहे हैं, तो क्या इसको कोई प्रोपागेंडा समझते हैं, या समझते हैं कि ऑडियंस उनकी ये देखना चाहती है तो वो लोग बनाते हैं? अच्छा, नहीं, सलमान खान, शाहरुख खान, मेरी बजरंगी भाईजान देखी थी मैंने, तो मुझे उसमें कोई नफरत का ऐसा पहलू नजर नहीं आया था उसमें। या शाहरुख खान की कौन सी आप बता रही हैं, पठान? पठान। पठान में भी कोई इतनी नेगेटिविटी नहीं थी। ये जो दो चार गदर वदर टाइप की जो मूवीज आई है ना, इसमें मैं वो देखी नहीं है मूवी, लेकिन उसमें मैंने सुना है कि बहुत बुरा भला बोला गया है पाकिस्तान को। और ये जो सलमान खान की कौन सी मूवी है जो लास्ट, टाइगर थ्री, टाइगर 3, टाइगर थ्री। वो भी सुना है कि बहुत बुरा भला बोला गया है। तो अब इसका मैं क्या जवाब दूं? ये तो वो प्योर बिजनेस कर रहे हैं। और यही चक्कर है ना कि अब गदर ने शायद कोई बिजनेस किया है, तो सब उसी लाइन पे चल पड़ते हैं ये लोग कि चलो भाई, अगर इसको बुरा दिखा के हम बिजनेस कर सकते हैं, तो सब लोग चल पड़ते हैं इसमें। तो अब इसका जवाब मेरे पास क्या होगा? फिर मैं नुकसानात तो, भी फेस करने पड़ सकते हैं इंडिया को इस तरह का कंटेंट जो वो बनाते हैं, या उनके लिए नहीं नहीं बिजनेस कोई, पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है?
वो अपने कौम को, अपने लोगों को जो बस जो एक मिसगाइड कर रहे हैं, वो करने तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन क्या नुकसान होंगे? आप फिल्म बना लें, आप पाकिस्तान को बुरा दिखा दें, आर्मी को बुरा दिखा दें, आवाम को बुरा दिखा दें, तो नफरत तो आप फैला रहे हैं ना, हम तो नफरत नहीं फैलाते। और ऐसे हकीकत थोड़ी है, मूवी है। और ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जिसपे अगर मैं बनाने पे आऊं उनके एजेंट्स के ऊपर, उनके उनके अवाम के ऊपर, तो मेरे पास तो बहुत टॉपिक है, सब्जेक्ट है, लेकिन समझदारी इसी में कि छोड़ दो, रहने दो, जरूरत नहीं बनाने की। वो बना रहे हैं, बनाने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक हो गया। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान को किस तरह के कंटेंट की जरूरत है कि हम नफरत भी ना फैलाएं और उनका जवाब भी उन तक पहुंच जाए? भाई किस तरह की कंटेंट की जरूरत है? मैं तो समझता हूँ कि प्यार मोहब्बत वाले कंटेंट की जरूरत है। और सियासत को या मुल्क की नफरतों को एंटरटेनमेंट से दूर रहना चाहिए। ये इसको, इन नफरतों को एंटरटेनमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। आप फिल्म के जरिए हमें एंटरटेन करें, हम ड्रामों के जरिए आपको एंटरटेन करें, तो मैं तो उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि मैं एंटी इंडिया को फिल्म बनाऊं। या मैं बहुत मैंने नहीं देखी कोई मूवी ऐसी जो मुझे पता चले कि पाकिस्तानी एंटी पाकिस्तान मूवी है और पाकिस्तान को बुरा भला बोला जा रहा है। तो मैं तो नहीं देखता ऐसी मूवी, मुझे पता चल जाए अगर, तो मैं नहीं देखता ऐसी मूवी। तो बिल्कुल, कोई भी जहाँ पे देखना पसंद दोस्ती, नहीं करेगा। कोई भी देखना पसंद नहीं करता, तो आप नफरतें फैला रहे हैं चंद पैसों के लिए, तो आप फैलाते रहे, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और हम देखते भी नहीं इस तरह की मूवी। लास्ट पे जो इंडियन डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, इस तरह की मूवीज बना रहे हैं, क्या मैसेज देंगे उनको, बीइंग अ पाकिस्तानी प्रोड्यूसर डायरेक्टर? नहीं, बीइंग अ पाकिस्तानी प्रोड्यूसर डायरेक्टर, मेरे मैसेज से उनको क्या फर्क पड़ना है लबीबा? मैं तो एक पाकिस्तान की हैसियत से बोलूंगा, कि पाकिस्तानी की हैसियत से, कि बहुत नफरतें फैल गई हैं और जिंदगी छोटी है, तो मोहब्बतों से गुजारे हैं। और नफरतों में क्या रखा हुआ है? हम अमन चाहते हैं, हमेशा से चाहते रहे हैं, और भी चाहते हैं, आगे भी चाहेंगे। तो आप भी हाथ आगे बढ़ाएं अमन की तरफ। तो हमने तो हमेशा अमन का हाथ आगे बढ़ाया है। तो पीस हम भी चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप भी चाहें कि अमन हो दोनों तरफ। और ये एक पाकिस्तानी की हैसियत से बात कर रहा हूँ, फिल्म मेकर या प्रोड्यूसर की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच आपके टाइम का। और भारत अपनी फिल्मों से जितनी भी नफरत फैलाने की कोशिश कर ले, पाकिस्तानी अवाम हमेशा यही चाहेगी कि दोनों ममालिक में मोहब्बत और भाईचारा कायम रहे, और कभी भी पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसा कंटेंट नहीं बनाएगी जिससे दोनों ममालिक में नफरत पैदा हो।